Hi kids, today taking up the ninth class का 6.3 जो NCERT है उसका क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ. Now what he says that you in this figure, the side QR of a triangle PQR is produced to point S if the bisector of PQRS and PRS meets at a point T, then prove that angle QTR is half of angle QPR. वो बेसिकली मुझे क्या कहता है, वो कहता है ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल का हाफ है, ये प्रूव करना है हमें. ठीक है. नाउ जस्ट सी हाउ वी डू इट. हम इसको करते कैसे हैं, बड़े ध्यान से देखना. हमारे पास क्या है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट ही इज सेइंग इट यू. अगर आप बड़े ध्यान से व्यू करेंगे यहाँ पे, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल. ये वाला जो एंगल है दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल. सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक्सटीरियर एंगल होता क्या है. What is the exterior angle? In this case, exterior angle theorem क्या होती है? Like we have this angle as A, B, C. This angle is equal to this plus this. मतलब what he is saying it है, वो क्या कहता है, ACD angle. ACD is equal to angle A plus angle B. This is what we have to prove it in this case. Not prove, हमें इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Now what I say it up as angle PRS is an exterior angle of triangle PQR. Angle PRS is an exterior angle of triangle PQR. So, angle PRS is equal to angle P plus angle Q. मतलब angle P plus angle ये वाला एंगल, this angle is Q. ये एंगल आ जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल टेक अप हाफ ऑफ दिस कंप्लीट वन. इस पूरे का हाफ लेते हैं, ये पूरे का, इस पूरे का हाफ लेते हैं. ठीक है. एंड दिस इज आई गेट इट फ्रॉम रीजन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. अब इस पूरे का अगर मैं हाफ लेता हूं, जो येलो से शेड किया, हाफ ऑफ PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q. ठीक है. अब जो हाफ ऑफ एंगल Q है उसको मैं ये वाला रेड वाला मार्क देता हूं और उसका नाम देता हूं 1. आई विल टेक अप दैट वन एज 1. तो आई विल गेट व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, हाफ ऑफ PRS. हाँ, एक और चीज ध्यान रखें, इस हाफ ऑफ PRS मतलब ये हाफ ऑफ PRS ये होगा, इसका नाम भी मैं 2 दे देता हूं. इस हाफ ऑफ PRS का नाम क्या दे देते हैं हम, वी राइट डाउन एज 2. नाउ हाफ ऑफ PRS दैट मीन्स व्हाट आई हैव, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल P. इसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज QT एंड RT are the bisector of angle QT and RT are the bisector of angle PQR and PRS respectively. ठीक है. नाउ आई विल नेम दिस एज इक्वेशन 1. इस इक्वेशन का नाम क्या दे दूंगा, आई विल राइट डाउन दिस वन एज इक्वेशन 1. नाउ व्हाट आई विल टेक अप अगेन, मैं क्या लेता हूं, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेते हैं, TQR. अब TQR कौन सा ट्रायंगल है, TQR इज दिस ट्रायंगल. ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल TQR है. इन ट्रायंगल TQR एंगल 2 इज एन exterior angle. एंगल 2 इज एन एक्सटीरियर एंगल. अगर एंगल 2 इसका एक्सटीरियर एंगल है तो आई से एंगल 2 इज इक्वल टू T प्लस एंगल 1. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दैट इज अ इक्वेशन 2 इन दिस केस. इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन 2. और इसके पीछे का भी रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम.
ठीक है. फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 को देखूं तो इक्वेशन 1 और 2 से मेरे पास क्या आ जाता है, आई विल गेट व्हाट, एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल T प्लस एंगल 1. अब एंगल 1 से गया, एंगल 1 से कैंसिल कर दिया, तो आई विल गेट व्हाट वी हैव, एंगल T इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P. एंगल T को अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो एंगल T को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. पक्का, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन ऑफ द सेम काइंड इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. टेक केयर. नाउ another good question we have it up is example 8 of chapter 6. Now just see this one, how we proceed up in this particular question with you. अब मेरे को वो क्या कहता है, in the figure the side AB and AC of a triangle ABC are produced to E and D respectively. मतलब ये वाली जो साइड थी वो E तक चली गई, AC जो साइड थी वो D तक हमने प्रोड्यूस कर दी. इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ BO एंड CO ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्राइंगल, मतलब वो एंगल कौन से हैं, CBE एंड BCD respectively, meet at point O, then prove that BOC is equal to 90 minus half of angle BAC. BOC is equal to 90 minus half of angle BAC. Now just see this one carefully. बड़े ध्यान से इसको देखें दोबारा. Just rubbing it up, this yellow which I shaded up with you. बड़े ध्यान से देखना मेरे पास क्या आता है. In triangle, this is a question, example 8. I hope, yeah, example 8 it is. Now example 8 मुझे क्या कहता है, वो कहता है in triangle ABC. In triangle ABC, sum of three angles of a triangle is 180 degree. That means what I have, angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 180 degree. That I get it from angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है. नाउ फर्दर व्हाट आई विल टेक अप, मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंगल का, ये वाला जो एंगल है इसका नाम देता हूँ 1, इसका नाम देता हूँ 2. नाउ व्हाट आई प्रोसीड, हाउ आई प्रोसीड अप इन दिस केस, हाँ इसको मैंने ये इक्वेशन ले लिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BOC, इन ट्राइंगल BOC व्हाट आई विल गेट, angle 1 plus angle 2 plus angle BOC is equal to 180 degree. That again we get it from angle sum property of triangle. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको, इस पूरी इक्वेशन को I'll multiply this complete equation by 2. इस पूरी इक्वेशन को आई मल्टीप्लाई इट बाई 2. नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई इट बाई 2 तो मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो एंगल 1 का जो डबल होगा, 2 टाइम्स करोगे तो ये वाला एंगल आएगा, एंगल 2 का डबल करोगे तो ये वाला एंगल आएगा आपके पास. तो व्हाट वी नेम इट अप एज, हमारे पास एंगल 1 का डबल क्या हो गया, एंगल EBC, और एंगल 2 का डबल क्या हो गया, एंगल BCD प्लस 2 टाइम्स ऑफ BOC is equal to 360 degree. I'll name this as equation number 2. और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ, डबल क्यों हुआ, बिकॉज OB and OC are the bisector of angle EBC and BCD respectively. ये दोनों क्या हैं, इसके बाइसेक्टर हैं. ठीक है, नाउ आई नेम्ड अप दिस वन एज इक्वेशन 2, इसका नाम मैंने दिया. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल हैव इट अप इन दिस केस एज AE is a line, AE
is a line and BC stands on it. BC stands on it. अगर BC इसके ऊपर स्टैंड करता है तो आई कैन राइट डाउन EBC plus y is equal to 180 degree. I'll name this as equation 3. That is linear pair. Sorry. Linear pair. Now, next मेरे पास क्या है as AE. As AD is a line and CB stands on it. CB stands on it. अगर इसके ऊपर CB स्टैंड करता है तो मेरे पास क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी BCD plus Z is equal to 180 degree. That we take up as equation 4, that we get it from linear pair. Linear pair एग्जाम से मेरे पास आ गया. ठीक है. Now what I get from here, मेरे पास बड़े ध्यान से देखना, from कौन कौन सी इक्वेशन है, 2, 3 and 4. बड़े ध्यान से व्यू करना, 2, 3 and 4. अगर मैं 2, 3 और 4 को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, EBC. क्या है, लाइक व्हाट आई हैव इट, EBC. EBC क्या होता है, यहाँ पे आई कैन इवन राइट डाउन दिस वन एज व्हाट, एंगल EBC. एंगल EBC is equal to 180 minus y. ऐसे ही लाइक इफ आई यहाँ पे अगर मैं डालूंगा EBC की जगह ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस y आ जाएगा, प्लस देन नेक्स्ट व्हाट आई हैव, दैट इज व्हाट BCD. ये BCD दिया हुआ है, BCD प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, BCD इज इक्वल टू 180 माइनस Z. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, BCD की जगह क्या आया, 180 माइनस Z प्लस 2 टाइम्स ऑफ BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास क्या आता है, 180 प्लस 180 इज 360, वो 360 से काट दिया, माइनस y माइनस Z प्लस 2 टाइम्स ऑफ BOC इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0, या मैं ये भी लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ BOC इज इक्वल टू एंगल Y प्लस एंगल Z, एंड आई नेम दिस एज व्हाट, इक्वेशन 5. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, मेरे पास अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिगनी में है. मतलब मैं Y प्लस Z की जगह क्या करूँगा, BOC को रिप्लेस कर दूंगा. मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5. इक्वेशन 1 and 5 से मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ BOC इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, 180 डिग्री. ठीक है, क्योंकि मैंने y प्लस Z की जगह, ध्यान से देखें, y प्लस Z की जगह BOC डाला, मतलब मैंने y प्लस Z कहाँ थे, ये था, इसकी जगह पे मैंने 2 टाइम्स ऑफ BOC डाल दिया इस इक्वेशन में. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ BOC इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, 180 माइनस x. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, BOC इज इक्वल टू 180 माइनस व्हाट आई गेट, x बाय 2. ठीक है, जिसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, अगर अलग अलग करूँगा तो ये क्या आएगा, 180 बाई 2, दैट विल कम आउट टू बी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल x. अगर आप क्वेश्चन में बड़े ध्यान से इसको व्यू करेंगे, अगर आप क्वेश्चन में इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, इसको जो मैंने यहाँ लिखा, अगर आप क्वेश्चन में उसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A. क्योंकि x क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, x क्या है, x इज व्हाट, एंगल A विद अस. x क्या है, इज व्हाट, एंगल A विद अस. तो हम
एक्स की जगह मैंने एंगल ए को रिप्लेस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, पक्का? ओके, टेकिंग अप अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड विद यू। बिल्कुल हम कहते हैं ये इसका भाई है, हम क्या कहते हैं, इसका बिल्कुल भाई है। वहाँ पे नीचे था, ये ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ था, ये ऊपर की तरफ है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ वहाँ पे क्या था, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ ए आया था, यहाँ पे 90 प्लस हाफ ऑफ ए आएगा। नाउ एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ वो ट्राइंगल के अंदर ही है। नाउ आई एम स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग अप विद इट। मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इन फैक्ट दिस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड बी सी ए इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, इन ट्राइंगल बी ओ सी, अगर मैं ट्राइंगल बी ओ सी को लेता हूँ, मैंने इस वाले एंगल का नाम 1 दे दिया, इस वाले का एंगल का नाम 2 दे दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंगल 1 प्लस 2 प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट आई गेट फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं ऐसा करता हूँ, नो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अप, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 क्या हो जाता है, दैट इज एंगल बी। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 क्या हो जाता है, दैट इज एंगल सी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे ऐसा क्यों है, वहाँ पे ऐसा क्या है, बिकॉज ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ इट। ठीक है, अगर मैं मतलब वो बाइसेक्टर है, इसलिए मैंने एंगल 1 का जब डबल किया तो जैसे मैं एंगल बी का हाफ लेता तो 1 आता, और एंगल 2 का हाफ लेता तो मेरे पास क्या था, सॉरी एंगल सी का हाफ लेता तो 2 आता। तो जब इसका मतलब है अगर मैं 1 का डबल करूंगा तो बी आएगा, 2 का डबल करूंगा तो सी आएगा। दैट्स व्हाट आई हैव इट। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन दिस नेक्स्ट केस, ये इसको हाँ नाम भी देना इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इन triangle ABC, in triangle which one, ABC, what I get from here, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, that I get it from angle sum property of triangle, angle sum property of triangle। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखना, B प्लस सी की जगह मेरे पास क्या आएगा, 360 माइनस 2 BOC आ जाएगा। ठीक है, या इसकी वैल्यू उसमें डाल दो, मैं जैसे यहाँ पे इसको लेता हूँ, ध्यान से देखना, आई विल टेक अप इन दिस केस लाइक B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी 180 माइनस एंगल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, नाउ इफ आई विल टेक अप दिस, मैं अगर इसको लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ BOC is equal to 360 minus 180 प्लस एंगल A। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, जैसे मैंने A को 180 माइनस A को आई शिफ्टेड टू द अदर साइड, जैसे इसको मैं इधर लेके आया तो 180 का साइन नेगेटिव हो जाएगा और माइनस A था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 2 BOC इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल A। अब BOC क्या होता है, BOC इज व्हाट, 180 प्लस एंगल A का आधा। तो अगर मैं इसका 180/2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A भी है।
आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पुराने वाले का ऑलमोस्ट भाई बंधु है, सो टेक केयर ऑफ इट। इसका नेक्स्ट पॉइंट विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास विद यू। आज के जो हमने तीनों क्वेश्चन किए दे वर ऑल थ्री वर वेरी गुड, सो प्लीज़ टेक केयर, डोंट टेक देम लाइटली, और इनको एक एक दो दो बार जरूर लिख के देख लेना। टेक केयर एवरीबडी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट